अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा रिस्ट, जो इसको कलाई कहते हैं, कलाई का दर्द, और कार्पल टनल सिंड्रोम जिसको CTS कहते हैं, तो इसके ऊपर है। तो इसकी डीप रूट कॉज है, उसको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या ये कार्पल टनल है कि ये सिर्फ आर्थराइटिस है। तो उसके लिए अमूमन जो डॉक्टर्स हैं वो रेकमेंड करते हैं नर्व कंडक्शन स्टडी। अगर आपके हाथों में, उंगलियों में शार्प या नमनेस पेन जा रही है या नमनेस जा रही है, और इसकी पेन का एक ख़ास पैटर्न है जिसमें ये आपकी ये 4 उंगलियां अफेक्ट होती हैं। आपकी जो छोटी उंगली है जिसको पिंकी कहते हैं, यहाँ दर्द नहीं जाती, और इस उंगली के भी ये जो साइड वाली हिस्सा है, यहाँ पे कार्पल टनल जो की दर्द है, जिसको नम हो जाता है हाथ, या शार्प पेन होगी, किसी किस्म की टिंगलिंग होगी या लाइटनिंग शार्प पेन, तो वो इस तरफ को जाती है। और ये 2 उंगलियां, ख़ास तौर पे इसका साइड वाला हिस्सा, ये स्पेयर रहता है, ये इन्वॉल्व नहीं होता। तो अगर आपको इस तरह की दर्द है जिसको मीडियन नर्व पेन कहते हैं, जो नर्व ऊपर गर्दन से आ रही है, तो इस तरह से ये हमारे लिए आसानी हो जाती है डायग्नोस करने में कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम है या रिस्ट का आर्थराइटिस है। जो रिस्ट में आर्थराइटिस जिन लोगों को हो जाता है, मिसाल के तौर पे जो लोग लोहार हैं या हैवी काम करते हैं, मशीनरी चलाते हैं, रिपीटेटिव स्ट्रेस डालते हैं अपनी कलाई के ऊपर, या वैसे ही उनका किसी चोट की वजह से, फॉल इंजरी की वजह से ये जॉइंट डैमेज हो जाता है, तो अगर तो ये लोकल पेन है और आपको ये उंगलियों में, हाथों में दर्द नहीं जा रही, तो फिर ये आपको सिर्फ कलाई का आर्थराइटिस होगा। तो जिसका इलाज फिर आर्थराइटिस की दवाइयों से हम करते हैं। तो उसके लिए भी फिर एक्सरे काम आता है। एक्सरे से पता चलता है कि ये आया कि इधर आर्थराइटिस है कि नहीं है। अगर तो आपको वही शार्प पेन हो रही है जिसको जो कार्पल टनल सिंड्रोम में आ जाता है, तो उसके लिए फिर नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट अक्सर, जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, उसमें EMG स्टडी नीडल्स के साथ वो डायग्नोस करते हैं। इस तरह से हम पता करते हैं कि नर्व डैमेज है कि नहीं। तो उसके अलावा हम पेशेंट की हिस्ट्री मालूम करते हैं कि वो क्या काम करते हैं। मिसाल के तौर पर जो लोग सारा दिन बैठ के टाइपिंग करते हैं 8-8, 10-10 घंटे कीबोर्ड के ऊपर, और हाथ अपने ऐसे रखते हैं, ठीक है। और कुछ लोग मसलन हलवाई की दुकान पे काम करते हैं, या बेकरी पे सारा दिन वो आटा गूंदते हैं, या कलाई का इस्तेमाल करते हैं, या लॉन्ड्री में होते हैं और रिपीटेटिव ऐसे ट्विस्टिंग मूवमेंट करते हैं कपड़ों के साथ। तो जिस वजह से कलाई का जो वो एरिया जिसके अंदर से नर्व जाती है, वो छोटी सी उसको टनल होती है, इसको कार्पल टनल कहते हैं, तो वो एरिया सूज जाता है। उसके सूजने की वजह से नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो ये आपको ये सारी शार्प पेन या नमनेस की फीलिंग्स आपके हाथ में जाती है। तो हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है पेशेंट की, डिटेल में पता करना कि वो क्या काम करते हैं, उनका उठना बैठना क्या है, उनकी खुराक कैसी है। तो इन सब चीज़ों से हम फिर देखते हैं कि बंदे की जो रूट कॉज है वो क्या है। क्योंकि सिर्फ दवाइयों से या नर्व कंडक्शन से हमें पता तो चल जाता है थोड़ा सा कि नर्व डैमेज है, लेकिन उसके बावजूद ऑर्थोपेडिक टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को सामने बैठा के उनकी हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि रूट कॉज का पता चले कि क्या हमें इलाज के साथ उनका लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, और उनकी डाइट चेंज करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ों के लिए हिस्ट्री टेकिंग बहुत ज़रूरी है, उसकी थॉरो एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ हाउ वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्थराइटिस या फिर कार्पल टनल सिंड्रोम। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों को विप्लैश हो जाता है, गर्दन में चोट लगती है, गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी दर्द भी गर्दन से ही हाथों में जाती है। तो उसका फिर जो ट्रैक है वो डिफरेंट है, वो फिर नर्व कंडक्शन स्टडी हमें बता सकती है, या नीडल EMG। तो और आल्सो MRI या एक्सरे अगर हम गर्दन का करते हैं, तो वहाँ से पता चल जाएगा कि गर्दन में मसला है कि नहीं। तो इसीलिए पेशेंट का थॉरो हिस्ट्री लेना, उनकी गर्दन को चेक करना, उनकी कलाई को चेक करना, ऑर्थोपेडिक जो है टेस्टिंग करनी प्रॉपर, वो बहुत ज़रूरी है। तो मज़ीद मालूमात के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। शुक्रिया।